वडोदरा में मानसूनी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने जारी किया है ऑरेंज और येलो दोनों ही अलर्ट। राजस्थान के 15 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है और मेघ गर्जन के साथ में तेज बारिश की भी संभावना है। अब तक 39% ज्यादा बरसात हो ही चुकी है और पूर्वी राजस्थान में मानसून सक्रिय भी है। पूर्वी राजस्थान में अगले 5 से 7 दिन जारी रहेगी बारिश की गतिविधियां। अब हम बात करते हैं जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग की, तो यहां पर अति भारी बारिश के संकेत बता रहा है मौसम विभाग और बीकानेर के साथ साथ जोधपुर संभाग के भी कुछ भागों में बारिश में बढ़ोतरी होने की संभावना है। और जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। तो जयपुर शहर, नागौर, अजमेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, टोंक, सवाई माधोपुर में येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। तो चलिए प्रदेश भर की अलग अलग क्षेत्रों तक पहुंचते हैं, हमारे सहयोगी के साथ जुड़ते हैं कि कैसा बारिश का दौर वहां पर जारी है। सबसे पहले अखिलेश हमारे साथ में जुड़ गए हैं खेड़ली से। गुड मॉर्निंग अखिलेश, बारिश क्या अभी भी हो रही है? आपके पीछे पानी से लबालब क्षेत्र नजर आ रहा है, क्या किसी तालाब के पास खड़े हैं? जी गुड मॉर्निंग राखी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 दिन से लगातार बारिश का दौर कचूमर खेड़ी क्षेत्र में बना हुआ है और साथ में आपको बताना चाहूंगा कि इस समय में करीब 30 साल से पानी के लिए तरस रहा ये सालवाड़ी ग्राम पंचायत का गाला खेड़ा का बांध है, जो आप देख सकते हैं कि बराबर क्षेत्र कितना हो चुका है। और साथ में यही बताना चाहूंगा कि बारिश से एक तरह से आपत्ति बारिश हो चुकी है, क्योंकि कई गांवों में संपर्क लोगों का टूट चुका है, क्योंकि सड़कें बह चुकी है। होकर ग्राम पंचायत का जो महुआ को जाने वाली लिंक रोड है वो पूरी तरह से बह गई है, तो महुआ और खेड़ली कचूमर जाने वाले रास्ते पूरी तरह से अवरुद्ध हैं। लोग राशन पानी के लिए भी तरसने लगे हैं। वहीं आपको बताऊं कि खोकर गांव में 2 मकान भी धराशायी होने की स्थिति में और बंजारा बस्ती के नरेश बंजारा और भागचंद बैरवा जो खोकर गांव के हैं वो दूसरों के मकानों में शरण लिए हुए हैं। साथ में खेड़ी रेल में रात्रि को एक सुरेंद्र सिंह मीणा है, उसका मकान भी की छत धराशायी हो गई है। गनीमत रही कि उस मकान में उस समय कोई सोया हुआ नहीं था। साथ में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि लोग, युवा बच्चे करीब 30 सालों से ये बांध नहीं भरा है, तो इसका तमाशा देखने के लिए और देखने के लिए कि हमारे क्षेत्र का बांध अब भरा है पहली बार, तो बुजुर्ग लोग हैं उनसे मैं आपकी बातचीत कराना चाहूंगा। आपके गांव के बांध में पानी आया आज से करीबन 30 साल पहले बंद भरा है और पानी बहुत कमी आ गई। महीने का पानी को भी बहुत करीबन 300-400 फुट नीचे गया पानी। अब ये बांध भरा है, तो अब आपको क्या फायदा मिलेगा? तो हमारे यहाँ से ऊपर आ जाएगा पानी का आजकल ऊपर आ जाएगा। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत कराना चाहूंगा। ये गाला खेड़ा का बांध भर गया है और लोग देखने आए, और पानी भरने से क्या फायदा होगा यहाँ के किसानों को? बहुत फायदा होगा, फसल के लिए पानी हो जाएगा, पीने के लिए भी पानी हो जाएगा, इसलिए बहुत खुशी की बात है। और भी बांध भर जाए तो अच्छी बात है। कुछ युवा है, उनसे बातचीत कराना जरा इनसे ये भी पूछिए, बांध में पानी भर रहा है, खुशी की बात है, पीने के लिए, फसल के लिए, इनके लिए उपयोगी होगा, लेकिन ये बारिश अब इनको कहीं ना कहीं परेशान भी कर रही है। बांध भर रहा है, जल स्तर बढ़ रहा है, लेकिन सड़कें भी तो नदियां बन रही हैं, आवाजाही में भी दिक्कत होती होगी। जी, स्टूडियो से सवाल है कि बांध भर रहा है, बारिश हो रही है, लेकिन जगह जगह आपस की बारिश भी हो रही है, सड़कें कट रही है, उससे क्या परेशानी हो रही है? आमजन के लिए परेशानी हो रही है सर, खान पान के लिए कोई सुविधा के लिए नहीं है, तो ये है कि आने जाने में असुविधा हो रही है। इसलिए कोई सुविधा की हो, कुछ मिले सुविधा हमें सरकार से चलाई जाए। जी राखी, और आपको बताना चाहूंगा कि इस बांध क्षेत्र में फसल भी बाजरे की, मक्का की, तिल की है, लेकिन अब बारिश होने के कारण फसलें भी नुकसान हो सकता है, फसलों को भी किसान भी चिंतित है। वही कुछ युवा है, उनसे बातचीत कराना चाहूंगा कि आपके जीवन में पहली बार बांध भरा है, तो आप क्या करने आए इस बांध पर? मैं इसे देखने के लिए आया हूँ, मेरी थैली बहुत भरा है, मैं देखने के लिए मेरे गाँव में कितना वो है। जी कुछ युवा है, देखने के लिए आए कि बांध में पहली बार पानी आया है, इनकी जो ये
17 18 साल की उम्र के हैं। चलिए, तो चेहरे सभी के खिले हुए नजर आ रहे हैं। हैं अखिलेश यहाँ पर। ये बारिश इनके लिए तो अच्छी ही साबित हो रही है, हालांकि प्रशासन की भी पोल खुल रही है। लेकिन चलिए ठीक है अखिलेश, मैं एक बार जयपुर का रुख करूंगी। सहयोगी लीलाधर भी हमारे साथ में जयपुर से जुड़े हुए हैं। लीलाधर, जयपुर में तो मानसून पूरी तरह मेहरबान है। आज आप छाते की जगह रेन कोट में नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको भी लग रहा है कि अब ये जो सावन की झड़ी है रुकने वाली नहीं है। जी बिल्कुल राखी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सावन की झड़ी लग गई। वास्तव में एक राजस्थान में गाना है, जट चौमासा लागे रे। वास्तव में बिल्कुल चौमासा लग गया है, सावन की झड़ी लग गई है। और जहाँ तक मौसम विभाग की बात करें, मौसम विभाग के पूर्वानुमान अभी सुबह 7 बजे की सूचना के अनुसार ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया, जिसके अंतर्गत ऑरेंज अलर्ट के अंदर जयपुर शहर, दौसा, अलवर, भरतपुर, करौली जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ मध्यम और तेज बारिश होने की संभावना है। और साथ साथ येलो अलर्ट की बात की जाए, उसके अंतर्गत नागौर, अजमेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, टोंक, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, बूंदी जिलों में कहीं हल्की व मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। और जहां तक राखी बिल्कुल जयपुर शहर की बात की जाए, जयपुर शहर में सुबह से रिमझिम बारिश का दौर चालू है। हालांकि थोड़ी अभी 9 बजे के आसपास थोड़ी तेज गति से बारिश भी आई थी और सड़कों पर पानी भी देखने को मिला था। और आज मौसम हालांकि कह सकते हैं आज क्योंकि छुट्टी का दिन है, 3 दिन छुट्टी लगातार रहेगी, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो जिससे कि देख जाते हो पर्यटन स्थल पर भीड़ भाड़ का माहौल देखने का मिलेगा। और जयपुर वासी इस सावन की झड़ी की बारिश का लुत्फ उठाते नजर आएंगे। जी रात बिल्कुल लीलाधर, पर्यटन स्थलों पर तो भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी, लेकिन उसी के साथ साथ सावधानी की भी खासी आवश्यकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में, क्योंकि लंबे समय से लगातार बारिश हो रही है। और अगर आमेर फोर्ट और ऐसे ऐतिहासिक किलों की बात की जाए तो पत्थरों में कहीं ना कहीं पानी लगातार आने से फिसलन की स्थिति बन जाती है। गाड़ियां लेकर के लोग निकलेंगे तो वहां पर सुरक्षा के इंतजाम तो प्रशासन द्वारा किए गए हैं, लेकिन लोगों को भी खासी सावधानी बरतने की जरूरत है। जी बिल्कुल राखी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो बारिश है ये राहत की बूंदें भी है, परंतु आफत की भी बन सकती है। क्योंकि ये जो बारिश है, नन्ही नन्ही बूंदें, रिमझिम बारिश है, तेज जो बारिश आती है राखी, उससे क्या पानी एक प्रकार से निकल जाता है। ये जो बारिश है ये पुराने मकानों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि पुराने मकानों के लिए जो सीलन आती है, एक प्रकार से सीलन आती है, चूना गिरने वाली बात कर सकते हैं, क्योंकि छत का चूना भी गिर जाता है। तो ऐसे में देखे जाते हैं ये जो बारिश है पुराने मकानों के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि कई मकान क्या है, कई मकानों के दीवारों के डसने की खबर भी आती है। और जहाँ तक आपने कहा पर्यटन स्थलों की बात की जाती है राखी, बिल्कुल सही है। प्रशासन की ओर से वहाँ पर सूचना के जो साइन बोर्ड भी लगा दिए जाते हैं कि भाई ये जैसे कह सकते हैं कि मुझे ये बताइए कि सिविल लाइन का कार्य चल रहा है, जगह जगह वो धस भी गई है, ना कोई संकेत लगा रखा है वहाँ पे, ना कोई बोर्ड लगा रखा है कि सावधानी का। तो इसके बारे में क्या कहेंगे, क्या है ऐसी आखिरकार कोटपुतली बैरड जिले के हालात ऐसे क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? जो सीवरेज लाइन का काम चल रहा है, वो सारी जो सीवरेज लाइन है उससे अधिकारी सही काम नहीं कर रहे हैं, देख रेख करते हैं अधिकारी, उसी काम कर रहे हैं। खड्डे पड़ गए हैं, खड्डे में पानी भर गया है, कोई काम नहीं हो रहा। राखी, ये पार्षद प्रतिनिधियों की पीड़ा है और इन्होंने बिल्कुल समाचार चैनल प्लस पे इन्होंने अपना पीड़ा व्याख्या की है। ऐसे मेरे साथ एडवोकेट हैं यहाँ के, इनसे भी मैं बात करना चाहूंगा। सर, आपका नाम बताइए। ओम प्रकाश जी, ये कोटपुतली के ये जो पूरे शहर के जो हालात है, इनके कौन जिम्मेदार है? इन हालातों का पूरी तरह यहाँ का प्रशासन, यहाँ की नगर परिषद और यहाँ के जो आला अधिकारी हैं वो सारे जिम्मेदार हैं। कोई सुध लेने वाला नहीं है। आप पूरे गांव के अंदर जाकर के देखिए, अभी आप जहाँ पर खड़े हैं अगली 5 गलियों में जाकर के देखिए, उन गलियों के अंदर यहाँ से दुगना पानी मिलेगा। बहुत ज्यादा बदतर हालत है वहाँ की। यहाँ तक कि ये स्थिति रही तो आज उन घरों में चूल्हा भी जलने वाला नहीं। हर साल मई जून के अंदर पूरे नालों की सफाइयाँ होती थी, हर साल होती थी, लेकिन पिछले 2 सालों से कोई सफाई नहीं होती है नालों की। नाले ऐसे के ऐसे भरे हुए हैं, जितना पानी आता है वो सारा ओवरफ्लो करके सड़कों पर घरों में घुस जाता है। यानी गिरिराज, मानसून से पहले जो तैयारियां की जानी थी वो तैयारियां नहीं की गई, उसका खामियाजा यहाँ की जनता भुगत रही है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे गिरिराज कि ये बारिश कब से हो रही है, देर रात से हो रही है या पिछले 2 दिन से, यानी कब से लगातार बारिश हो रही है? और हो रही है तो क्या रिमझिम हो रही है या फिर
भारी बारिश यहाँ पर हो रही है, ये भी बताएं, क्योंकि देखिए जब बारिश होती है तो व्यापारिक प्रतिष्ठान होते हैं ना, वो भी बंद रहते हैं, नुकसान यहाँ पर हर वर्ग उठाता है। राखी, मैं बताना चाहूंगा कि ये पिछले 48 घंटे से रिमझिम जो बारिश का दौर है जारी है, और इस बारिश से आमजन और जो व्यापारी जो वर्ग है वो भी परेशान है। वही छोटे छोटे जो स्कूल जो बच्चे जाते हैं उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके जो परिजन हैं वो उन बच्चों की राह देखते हैं कि कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, क्योंकि कोटपुतली के जो हालात है इतने बद से बदतर हो रहे हैं कि जगह जगह जो सड़कें हैं वो नदियां बन चुकी हैं, और जो सिविल लाइन के जो खड्डे हैं उनका कोई पता ही नहीं चल रहा है कि ये सिविल लाइन का खड्डा कहाँ है, क्योंकि पानी की जो चादर है वो रोडों पे चली हुई है, और उसको लेकर कहीं कोई बच्चे को नुकसान हो गया तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। राखी, सामने ही लक्ष्मी नारायण देवस्थान है, और इस गंदगी से ये लोग मंदिर में जाने के लिए मजबूर हैं। आप इनके हाथ में देख सकते हो पूजा की थाली है, और भगवान सावन का जो सावन चल रहा है उसके लिए भगवान शिव को पानी चढ़ाने के लिए लोग जा रहे हैं। तो इनसे भी बात करेंगे, इनको किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम कृष्णचंद बंसल है, हमारे इस मोहल्ले में रहता हूँ। इस मोहल्ले में रात दिन दरिया बनी रहती है, पानी बहुत तेजी से बढ़ता है, गंदगी का इतना निवास रहता है, कोई सुनाई नहीं होता है, जन सुनवाई कुछ नहीं होती है। कलेक्टर भाई इनको ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन इन्होंने कोई सुनाई नहीं करते हैं। जब भी इनसे कहते हैं देखेंगे, हालात से मजबूर हैं, ये कह के हमें टाल देते हैं। नहीं, तो जैसे कि लगातार बारिश का दौर जारी है और आपदा प्रबंध भी पहले भी और होता यहाँ पर था, लोग इस खासे बार परेशान इनकी हो क्या रहे हैं। व्यवस्था है? ठीक है गिरिराज, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और